सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएस राधा रतूड़ी को 6 महीने का सेवा विस्तार मिला है। दूसरी बार मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार मिला है। अब 31 मार्च 2025 को रिटायर होंगी सीएस राधा रतूड़ी। केंद्र को सेवा विस्तार के लिए चिट्ठी भेजी गई थी और इसी महीने 30 सितंबर को रतूड़ी का रिटायरमेंट होना था, लेकिन एक बार फिर 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें मिल चुका है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, दूसरी बार मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार मिला है। 6 महीने का सेवा विस्तार एक बार फिर से उनको मिला है। हालांकि वो 30 सितंबर को ही रिटायर होने वाली थी और उनके सेवा विस्तार को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके बाद एक बार फिर सेवा विस्तार। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक बार फिर से राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार मिला है। अब 31 मार्च 2025 तक का उनका कार्यकाल। जी बिल्कुल, देखिए ये इस समय मौजूदा मुख्य सचिव हैं और इसी महीने की आखिरी तारीख को यानी 30 तारीख को रिटायर होने वाली थी। और अभी पिछले दिनों ही तकरीबन 15 दिन पहले मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए एक चिट्ठी गई थी कि इनको 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया जाए। हालांकि कैडर में पात्र अफसर मुख्य सचिव बनने के लिए और भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनको 6 महीने के सेवा विस्तार की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी। तो पीएमओ की मोहर लगने के बाद डीओपीटी ने यह आदेश आज जारी कर दिया है। और आपको याद होगा, जब इन्होंने 31 जनवरी को जब चार्ज संभाला था तो मात्र इनके रिटायर होने में मात्र 2 महीने बचे थे। तो 6 महीने का फिर पीएमओ ने उनको एक्सटेंशन दे दिया था, सेवा विस्तार दे दिया था। अब एक बार फिर उनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ये पहली महिला मुख्य सचिव है उत्तराखंड की और पहली ऐसी मुख्य सचिव है जिनको दूसरी बार एक्सटेंशन मिल रहा है। बिल्कुल, चूंकि देखिए उत्तराखंड में लगातार चूंकि यहाँ प्रशासनिक फेरबदल भी हमने देखे हैं, लेकिन राधा रतूड़ी को जब एक्सटेंशन इससे पहले भी मिला, उस वक्त भी कई ऐसे नाम थे जो कि इस रेस में आगे चल रहे थे। ठीक इस बार भी वही हुआ, लेकिन केंद्र को जब चिट्ठी लिखी गई तो उसके बाद एक बार फिर से एक्सटेंशन मिला। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने जिस तरह की सिफारिश की थी तो प्रधानमंत्री ने उसको मान लिया और उनको 6 महीने का सेवा विस्तार देते हुए अब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी जो 31 मार्च को क्लोज होगा, तो ये पूरी की पूरी सर्विस इस वित्तीय वर्ष में इनकी रेगुलर रहेगी। और चूंकि काफी अनुभवी हैं और इनसे पहले जो मुख्य सचिव थे सुखबीर सिंह संधू, उनकी ये बैचमेट हैं जो इस समय इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के। तो अब इनके होने से जो नेक्स्ट जो थे आनंद वर्धन, जो सीनियर मोस्ट वही थे इनके पास, उनको मुख्य सचिव बनना था, तो उनको भी 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, चूंकि आनंद वर्धन सिंह का नाम भी लगातार इस रेस में आगे चल रहा था, लेकिन इन सबके इतर अजीत, चूंकि जब इन्होंने पहली बार ज्वाइन किया था जनवरी में, सिर्फ 2 महीने का उनका उस वक्त का कार्यकाल, उनके बाद फिर उनको 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया इस बार फिर, यानी एक लंबी चौड़ी यहाँ पर काम की भी फेहरिस्त होने वाली है, जिसके अधीन वो काम करती हुई अगले 6 महीने के लिए वो नजर आने वाली है। बिल्कुल, देखिए सरकार का मोटिव यही रहा कि चूंकि चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठने का एक कम से कम एक कार्यकाल ऐसा आइडियल हो जाए जिसमें चीजों को वो समझ लें। हालांकि चीफ सेक्रेटरी वही व्यक्ति बनता है, वही अधिकारी बनता है जो पहले से ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहा होता है। लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेसी के हेड के रूप में 1 आध साल का एक आइडियल कार्यकाल माना जाता है। हालांकि इनका पूरा 1 साल नहीं हो पाएगा, उसमें फिर भी 2 महीने कम रहेंगे, तो वो इनका कार्यकाल ठीक रहेगा और एक आदर्श कार्यकाल हो जाएगा। तो इसीलिए दूसरी बार इनको एक्सटेंशन यहाँ पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सिफारिश करके दिलवाया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस ने राज्य सरकार